हिंदुस्तान कॉपर एक ही दिन में लगभग 20% ऊपर गया, रीचिंग फ्रेश 52 वीक हाई। और पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 190% की रैली की है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। पहली स्टोरी में हम हिंदुस्तान कॉपर की इस रैली के पीछे रहे एक ग्लोबल कमोडिटी की स्टोरी को देखेंगे, विच इज कॉपर। दूसरी स्टोरी में हमारे बजट के स्पेशल कवरेज में जब 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में बजट 2026 को प्रेजेंट करेंगी, उसमें ये सिग्नल भी मिलने वाला है कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर के चैलेंजेस कैसे फाइट करेगा और कैसे उसको फंड करेगा। तीसरी स्टोरी में सिल्वर ने 4 लाख रुपए मार्क को क्रॉस कर लिया है। जनवरी के एंड तक सिल्वर ऑलरेडी ईयर टू डेट 64% से ज्यादा ऊपर है और 2025 में भी सिल्वर ने 142% का रिटर्न दिया था। तो ऑब्वियस सवाल ये है, क्या सिल्वर एक बबल बन रहा है? वी विल सी ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट टू इट। आज की फर्स्ट स्टोरी में हिंदुस्तान कॉपर एक बुलिश रन पे है और अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है और इसका मेन रीजन है कॉपर के प्राइसेस। आज कॉपर प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं। ग्लोबली इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर से शिफ्ट होकर कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि कॉपर अब सिर्फ एक मेटल नहीं रहा। ट्रेडिशनली कॉपर को ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ का बैरोमीटर माना जाता है। इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा होगी और कॉपर डिमांड भी ऑब्वियसली इसकी वजह से बढ़ेगी। लेकिन आज कॉपर का रोल और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। एआई, इलेक्ट्रिफिकेशन, ईवीज, डेटा सेंटर्स, इन सब में कॉपर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्डमैन सैक्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कॉपर की डोमिनेंस इतनी बढ़ रही है कि 2026 तक डाइवर्सिफाइड माइनिंग कंपनीज के एबिटा का 35% सिर्फ कॉपर से आ सकता है। 8 साल पहले ये नंबर सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 21% था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये ग्रोथ ज्यादा प्रोडक्शन से नहीं है, बल्कि हायर प्राइसेस और फोकस्ड पोर्टफोलियो से आ रही है। लेकिन कॉपर प्राइसेस इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं? इसका पहला रीजन है कि इस कमोडिटी की सप्लाई टाइट है। दिसंबर में लंदन मेटल एक्सचेंज के वेयर हाउसेस से फिजिकल कॉपर को निकालने के रिक्वेस्ट शार्पली बढ़ गए थे, जो इस मेटल की शॉर्टेज का इंडिकेशन देता है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी डिमांड। सो डेटा सेंटर्स को पावर और कूलिंग दोनों के लिए हैवी कॉपर चाहिए। एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर स्टोरी तो है नहीं, ये एक हार्डकोर इंफ्रा स्टोरी भी है, जिसका हीरो कमोडिटी कॉपर है। और तीसरा, मैक्रो नैरेटिव। सो यूएस पॉलिसी मेकर्स इकोनॉमी को अग्रेसिवली रन कर रहे हैं, टारगेटिंग हायर ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन टॉलरेंस। इससे रिस्क एसेट्स को और ज्यादा टेलविंड मिलता है। इस ग्लोबल कॉपर रैली का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बना है हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से यहीं पे थोड़ा सा पॉज लेना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन अब अनकंफर्टेबल रेंज में है एज पर द एक्सपर्ट्स। आज हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस टू सेल्स रेशियो है लगभग 26 to 27 टाइम्स, बट इंडिया के मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस में आधे से ज्यादा कंपनीज का पीएस 1.1x के नीचे है। रेवेन्यू परफॉर्मेंस हम देखें तो कंपनी ने जेन्युइनली अच्छा डिलीवर किया है, बट यहीं पे रिस्क भी आता है। अगर कॉपर प्राइसेस थोड़े भी कूल ऑफ हुए तो सेंटिमेंट फ्लिप होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो हिंदुस्तान कॉपर एक हाई कन्विक्शन कॉपर स्टोरी बन चुका है, लेकिन एज पर द एक्सपर्ट्स करंट लेवल्स पे ये ज्यादा कमोडिटी साइकिल ड्रिवन ट्रेड लग रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है सस्टेन करना डिफिकल्ट हो। सेकेंड स्टोरी में बजट 2026 एक रप्चर के बाद आ रहा है। इंडिया की डिफेंस कॉन्वर्सेशन में अब एक क्लियर माइलस्टोन है, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन मिलिट्री रिस्पॉन्स के साथ साथ एक रियल वर्ल्ड टेस्ट था ऑफ हाउ इंडिया फाइट्स मॉडर्न वॉरफेयर, और रिजल्ट ने सबका पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर दिया था। इसीलिए बजट 2026 डिफेंस सेक्टर के लिए अनयूजुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेबरहुड हार्श हो चुका है। चाइना और पाकिस्तान के साथ लास्ट 5 सालों में रिपीटेड फ्रिक्शन हुए हैं इंडिया के, और साथ ही फिस्कल स्पेस भी टाइट होती जा रही है। गवर्नमेंट FY27 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4.3% ऑफ जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट टारगेट कर रही है। डेट टू जीडीपी रेशियो को रिड्यूस करना नॉन नेगोशिएबल है। कोविड के बाद पब्लिक डेट एलिवेटेड है और 2031 तक 50% का टारगेट अभी भी टेबल पर है। लेकिन बजट में डिफेंस अब ऑप्शनल लाइन आइटम ही नहीं रहा। डिफेंस स्पेंडिंग का शेयर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 2020 के बाद फ्लैट हो गया है। मीनवाइल चाइना और पाकिस्तान को देखें तो वो अपना डिफेंस बजट लगातार पुश कर रहे हैं।
इसी प्रेशर के चलते डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नियरली 79,000 करोड़ रुपीस के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, फ्रॉम मिसाइल्स टू ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स टू एरियल रिफ्यूलर्स एंड सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स। तो मार्केट्स अब ये देख रहे हैं कि क्या ये अप्रूवल्स एक्चुअल स्पेंडिंग में कन्वर्ट होने वाले हैं। अभी डेटा को देखें तो वो इनकरेजिंग है। FY26 के पहले 8 महीनों में डिफेंस केपेक्स का 62% ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, कंपेयर टू 41 to 54% पेस इन अर्लियर ईयर्स। फुल ईयर बजटेड ग्रोथ सिर्फ 13% थी, लेकिन एक्चुअल रन रेट काफी ऊपर जा रहा है। लास्ट डेकेड में डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को भी पुश मिला है। प्रोक्यूरमेंट रिफॉर्म्स हुए, FDI ईजिंग, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट्स, डोमेस्टिक प्रेफरेंस, इन सब ने इकोसिस्टम को ओपन किया। जेफरीज का ये मानना है कि बजट 2026 डिफेंस के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। कैपिटल स्पेंडिंग डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकती है और FY27 से रीआर्मामेंट साइकिल और एक्सेलरेट हो सकती है। तो इंडस्ट्री काफी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन गैप्स फिर भी रह जाते हैं। स्केलेबल डिप्लॉयमेंट, इंटरऑपरेबिलिटी, डिफेंस ग्रेड डेटा सेट्स, ये सब वीक लिंक्स हैं। R&D स्पेंडिंग अभी भी डिफेंस बजट के 4% के नीचे है, जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से एटलीस्ट 10% होनी चाहिए। तो बजट 2026 में अब रियल क्वेश्चन ये होगा कि क्या इंडिया अपने रीसेंट डिफेंस मोमेंटम को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा या ये भी एपिसोडिक रिस्पॉन्स बन के रह जाएगा। 1 फेब को बजट 2026 को ट्रैक कीजिए अपस्टॉक्स के YouTube चैनल पर, जहां पर हम सुबह 10:30 बजे से ट्रैक करेंगे बजट का हर लाइव एक्शन विद आवर एक्सपर्ट्स मिलन बाविशी एंड अनुज जैन। आप बजट के बाद अपने सवाल भी हमें लाइव भेज सकते हो, तो डोंट मिस आवर स्पेशल कवरेज 1 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से। कमिंग टू द लास्ट स्टोरी, सिल्वर के प्राइसेस 4 लाख रुपए को क्रॉस कर गए हैं, लेकिन प्राइसेस के साथ सिल्वर की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है एट सच लेवल्स जो सिल्वर ने 2005 के बाद रेयरली देखा है। तो क्या ये सिल्वर के जो स्काई हाई प्राइसेस हैं एक बबल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं? फंडामेंटली सिल्वर अब सिर्फ ज्वेलरी या कॉइन वाला मेटल नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, सोलर पैनल्स, सब में सिल्वर क्रिटिकल इनपुट है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई टाइट है और ग्लोबल सिल्वर मार्केट लास्ट 7 सालों से डेफिसिट में चल रहा है। ऊपर से सिल्वर ETFs का डिमांड और चाइना जैसे कंट्रीज के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ये सब मिलकर प्रेशर को और बढ़ा देते हैं। इन एडिशन इन्फ्लेशन फियर्स, डॉलर वीकनेस, ये सब चीजें भी सिल्वर को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन यहां पर एक कैच है, ये फैक्टर्स नए नहीं हैं। तो एक्चुअली जो करंट स्पाइक को इग्नाइट कर रहा है वो है कांस्टेंट ग्लोबल एंजाइटी। वेनेजुला, ईरान, ग्रीनलैंड जैसे जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स, फेड की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चंस, टैरिफ वॉर्स का कांस्टेंट थ्रेट, ये सब एक के बाद एक शॉक डिलीवर कर रहा है। ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों सेफ एसेट्स के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन सिल्वर को इंडस्ट्रियल डिमांड का भी पुश मिलने से रिलेटिवली उसमें ज्यादा रैली आई है। लेकिन ये कैटलिस्ट परमानेंट नहीं है। ओवर टाइम प्राइसेस को पुश करने वाली एनर्जी कम हो सकती है। दूसरा रेड फ्लैग यहां पर है सोशल मीडिया और सर्च इंटरेस्ट। सो गूगल ट्रेंड्स ये दिखा रहे हैं कि सिल्वर या सिल्वर से जुड़े सर्चेस ऑल टाइम हाई पे हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, लेवरेज्ड ETFs, सब में वॉल्यूम्स एक्सप्लोड हो चुके हैं। ये सिग्नल है कि जो लोग नॉर्मली प्रेशियस मेटल्स में ट्रेड नहीं करते वो भी इस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और यही रिस्की है। ये न्यू पार्टिसिपेंट्स मोस्टली मोमेंटम ड्रिवन है। अगर प्राइस थोड़ा सा भी अग्रेसिवली रिवर्स हो जाता है तो ये लोग जल्दी एग्जिट भी कर सकते हैं। वैसे सिल्वर ने पहले भी ऐसे फेजेस देखे हैं। 1978 से 80 में प्राइसेस $3 से $50 हो गया था, लेकिन फिर सिल्वर वीक्स में $13 पे क्रैश हो गया। 2011 में भी इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते रैली आई थी, लेकिन फिर सिल्वर 10 दिनों के अंदर कोलैप्स हो गया था। पर एक इंपॉर्टेंट कैविएट है यहाँ पर, हर अग्रेसिव बुल मार्केट बबल नहीं होता, और बबल्स को पहचानना रियल टाइम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए स्मार्टेस्ट टेक अवे यहाँ पर यह है कि सिल्वर को अभी फंडामेंटल्स सपोर्ट करते हैं, पर शॉर्ट टर्म प्राइस बिहेवियर फियर और मोमेंटम ड्रिवन लग रहा है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट लड़ना महंगा पड़ सकता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भी इक्वली रिस्की होगा। That's it for this video. Firstly, AI, इंफ्रा, इलेक्ट्रिफिकेशन के चलते कॉपर की ग्लोबल स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और हिंदुस्तान कॉपर की स्टोरी को सपोर्ट भी कर रहा है। बट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस में कॉपर का ये फ्यूचर ऑलरेडी प्राइस्ड इन लग रहा है, इसलिए एक्साइटमेंट के साथ कॉशन भी जरूरी है। सेकेंडली, बजट 2026 में डिफेंस सेक्टर एक हाईलाइट होगा, लेकिन नेक्स्ट जेन डिफेंस एक बजट से नहीं, सालों के प्रिडिक्टेबल फंडिंग, R&D बेट्स, अश्योर्ड डिमांड और इंटीग्रेटेड प्लानिंग से बनता है।
तो बजट 2026 बस ये रिवील करेगा कि क्या इंडिया इस गेम को शॉर्ट टर्म रिएक्शन की तरह खेलेगा या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरह। लास्टली, सिल्वर अब मार्केट साइकोलॉजी का मिरर बन चुका है और इस मिरर में फिलहाल एक्साइटमेंट भी है और एंग्जाइटी भी है। सिल्वर प्राइसेस को कुछ पुश फंडामेंटल डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स से भी मिला है, लेकिन कुछ हद तक ये सेंटिमेंट से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। तो क्या सिल्वर की रैली सस्टेन होगी? That only time will tell. So, what do you think of these stories? Let me know in the comments. See you in our next one tomorrow. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.